अवामी दबाव काम कर गया। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। डायरेक्टर सिविल डिफेंस जनूबी, एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का हाइड्रेंट इंचार्ज मअतल। शर्जील मेमन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्लाजा की गैर कानूनी लीज देने वाले साबिक मेयर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक बार फिर चैलेंज किया कि MKM के वज़रा इस्तीफा नहीं देंगे। खबर अब तक पहुंचाएं कि सानिया गुल प्लाजा सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला सामने आया है। जी इक़्तिदार बताइएगा। आज दोपहर को एक इजलास दोबारा हुआ जिसकी सरबराही वज़ीर आला सिंध खुद कर रहे थे। उस कमेटी ने यह फैसला किया सिंध हुकूमत खुद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखेगी और एक जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त करेगी। इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें। तमाम इन सारी चीज़ों का अपने तरफ पे भी कानूनी तौर पर भी उसका जायजा लें और फिर उस पर वो फैसला करें। आज टीवी की सबसे पहले की रिवायत बरकरार। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने की खबर सबसे पहले ब्रेक की, बरवक्त और बाखबर, सिर्फ आज न्यूज। 31 सोख्ता लाशें बुरसा के सुपुर्द, 39 की शनाख्त हो चुकी। 18 बाक़ियात के नमूने लेबॉर्ट्री ना भिजवाए जा सके। 12 के DNA मैच नहीं हुए। लाशें प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की बुनियाद पर दी गई। 2 भाइयों समेत मजीद 4 अफराद की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। नेमतुल्ला और अब्दुल्ला भाई और यूसुफ खान कजन था। 16 साल यासीन बर्तनों की दुकान में मुलाजिम था। लाहौर में खुले मैन होल में गिरकर जाँ भाग होने वाली मां और बेटी की लाशें निकाल ली गईं। सादिया की लाश 3 किलोमीटर, 10 माह की बच्ची रिदा की लाश 17 घंटे बाद 8 किलोमीटर दूर से मिली। शोरकोट से आई खातून की दाता दरबार से निकलकर जाए हादसा की तरफ जाने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस हुकाम ने सादिया के शौहर को मशकूक करार देकर हिरासत में ले लिया था। मुजरिमाना गफलत बरती गई। हर जगह ये साबित करने की कोशिश की गई कि कोई गटर में गिरा ही नहीं। जहां वहां खातून के गमजदा शौहर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज मां बेटी की मौत पर शदीद बरहम। इजलास में इंतजामिया को झाड़ खिला दी। कहा असिस्टेंट कमिश्नर साहब आपको खौफ खुदा नहीं, मुझे मामले पर गलत इतला दी गई। तामीराती मंसूबे अवामी सहूलत के लिए होते हैं, मारने के लिए नहीं। इंतजामी नाअहली पर दाता दरबार मंसूबे की पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। सदर ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता। सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। ईरानी मंदूब ने कहा अमरीकी सदर के अल्फाज गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सलामती कौंसिल मामले पर फैसला कुन रद्द अमल दे। खत में मजीद लिखा इस तरह के रवैये से इलाकाई कशीदगी बढ़ेगी और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए बराह रास्त खतरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और पाबंदियों की मुखालफत करते हैं। ताहिर इंदराबी का कहना था कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेंगे, ना मुआहदा इब्राहिमी का। बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं। बानी की खराबी सेहत छुपाना तिब्बी दहशतगर्द है। मुलाकात कराएं, हालात मजीद संगीन होने से बचाएं। सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोक लिया। मुलाकात का वक्त खत्म। विफाक की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलकर काम करने की पेशकश। वजीर इत्तलात अता तार ने कहा अमन और पनाह गुज़ीनों पर काम के लिए तैयार हैं। मिलकर सिक्योरिटी सूरत हाल पर बेहतर कर सकते हैं। मुल्की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। जदीद टेक्नोलॉजी जंग का किरदार असर नौ मुतय्यन कर रही है। फील्ड मार्शल का बहावलपुर में खिताब। खैरपुर टामीवाली में मशकों का मुशाहिदा किया। ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का मुजाहिरा देखा। सोना मजीद 21,000 रुपए 200 रुपए महंगा। फी तोला 5,72,862 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम पर 18,175 रुपए इजाफा। कीमत 4,91,136 रुपए हो गई। 1 फरवरी से डीजल 9 रुपए 47 पैसे महंगा होने का खदशा। लाइट डीजल पर 6 रुपए 95 पैसे बढ़ाने की सिफारिश। पेट्रोल पर 36 पैसे कमी का इम्कान। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे।
कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त, मरकजी मुल्जिम कैसर की बैरून मुल्क मजीद जायदाद निकल आई। रिश्तेदार के नाम पर प्लॉट खरीदा। कैसर समेत 8 मुल्जिम प्ली बार्गेन की दरखास्त दे चुके हैं। 37 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, उनकी जायदादें मुंजमद की जा चुकी हैं। सादिकाबाद कच्चे में ऑपरेशन, इंधड़ गैंग के डाकू असगर और शरीफ हलाक हो गए। पुलिस ने दुश्वार गुजार दरियाई जजीरा उबूर कर लिया। उबाड़ो रोहती में भी कार्रवाई, इंतहाई मतलूब डाकू राहिब महासरा तोड़कर भाग निकला। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर है। मुजफ्फरगढ़ में चौक सरवर शहीद के करीब हादसा, ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिलें कुचल डाली, 5 तालिब इल्म जाम भाग हो गए। पहले T20 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बड़ा हदफ देने में नाकाम। ग्रीन शर्ट्स 8 विकेटों पर 168 रन बना सकी। आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ 31 रन स्कोर किए। बाबर आजम 24, उस्मान 18 और फखर जमान 10 रन बना सके। ईरान पर हमला पहले से ज्यादा शदीद होगा। बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन ईरान के करीब है। सदर ट्रंप का ट्रुथ पर बयान। वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरानी हुकूमत पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी है, वहां दोबारा मुजाहिरे होंगे। ईरान अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार, हमारी उंगलियां ट्रैगर पर हैं। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का रद्द-ए-अमल। ईरानी सफीर ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। चीन ने भी अमेरिका को मुहिमजोई से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत और पाबंदियों की मुखालफत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। ताहिर अंद्राबी ने कहा पाकिस्तान ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं। गजा बोर्ड ऑफ पीस के बावजूद इजरायली दहशतगर्दी, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मलबे से एक और लाश मिल गई। गजा हुकूमत में हमास का किरदार किसी सूरत कबूल नहीं। अमरीका ने मंसूबा सलामती कौंसिल में पेश कर दिया। हमास ने गजा का इंतजाम फलस्तीनी कमीशन के सुपुर्द करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इजराइल सहाफ़ियों के लिए तीसरा बदतरीन मुल्क करार, 29 सहाफ़ी कैद हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में अक्सर सहाफ़ियों को बगैर किसी इल्ज़ाम के कैद किया जाता है। चीन 50, म्यांमार में 30 सहाफ़ी कैद हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान से मरने वालों की तादाद 73 हो गई। टेनेसी और मिसिसिपी में शदीद बर्फबारी से 1 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। 653 परवाजें मनसूख। महकमा मौसमियात की न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में मजीद सर्द हवाएं चलने की पेशगोई। सर्दी अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान है। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, तमाम 15 अफराद हलाक हो गए। कोलंबिया कांग्रेस के एक नुमाइंदे समेत 13 मुसाफिर मरने वालों में शामिल। हुकाम ने खराब मौसम को वजह करार दे दिया। मासूम कोई नहीं है भाई हमारी टीम, शरारती तो सभी हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो शरारती नहीं है। मैं भी बड़ा शरारती हूँ। तंग जो है सबसे ज़्यादा वो अगर एज ए कैप्टन पूछें तो वो इब्रार वेरी डिफिकल्ट पर्सन, हाई स्किल बॉलर है ना, उतना ही मुश्किल इंसान है। साइम अयूब है ना, तो वो कितने मतलब किस हद तक वो सो सकता है। पाकिस्तानी टीम में मुझसे सब ही शरारती हैं। अबरार अहमद बहुत तंग करता है। कौमी T20 के कप्तान सलमान आका की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा टीम में कोई मासूम नहीं, साइम अयूब सोच से भी ज्यादा सोता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर, ICC को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा शेड्यूल और इंतजाम दुरुस्त न थे, खिलाड़ियों ने मुसलसल सफर किया, कई मकाम पर जाती अखराजात पर सफर किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने मुसलसल चौथी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में यूक्रेन के एलिना को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। विंटर ओलंपिक्स गेम की टॉर्च रिले का आखिरी मरहला, टॉर्च को स्की जंप वेन्यू की सैर कराई गई। स्केयर ने टॉर्च थामकर सलाहियतों के जौहर दिखाए। विंटर गेम्स का आगाज 6 फरवरी से होगा। अमरीकी खातून अव्वल बड़े पर्दे पर किसी को ना भाई, मेलानिया ट्रंप की दस्तावेजी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले फ्लॉप।
न्यूयॉर्क और लंदन में टिकट्स फरोख्त न हुए $75 मिलियन की दस्तावेजी फिल्म कल रिलीज होगी। लॉस एंजलिस में रोमांटिक ड्रामा फिल्म वुदरिंग हाइट्स का शानदार प्रीमियर स्टार कास्ट ने रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरे। फिल्म 13 फरवरी को रिलीज की जाएगी। ये फिल्म 1847 के क्लासिक नॉवेल पर मबनी है। हमें रोज एक हादसे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या हुआ है? शब उम्मीद से। अगर इस घर में कुछ बनेगा तो सबसे पहले मेरी बीवी शबनम के लिए बनेगा। क्या जिद लगा के रखे, छोड़ो मेरा हाथ। बस कर दो रमीज, बस कर दो। और कितने जुल्म ढाओगे मुझ पे और अपने बच्चों पे। और रोज नया हादसा, रोज नई बात। अब ये घर नहीं जहन्नुम है। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 17वीं किस्त जुमे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।